हेलो दोस्तों। आज हम जिस किताब का ओवरव्यू करने जा रहे हैं वो एक ऐसी टाइमलेस किताब है जो 1925 में लिखी गई थी, लेकिन आज भी उतनी ही रेलेवेंट है। सच में ये किताब ओल्ड इज गोल्ड है। ये बुक 100 साल पुरानी है, बट टाइमलेस विजडम से भरी है। आजकल हम जितने भी मॉडर्न सेल्फ हेल्प से जुड़ी किताबें, आर्टिकल्स, डॉक्यूमेंट्रीज या कुछ और भी देखते हैं, उन सब की फाउंडेशन इसी में मिलती है। ये बुक सच में एक खजाने से कम नहीं। तो आइए ओवरव्यू लें द गेम ऑफ लाइफ एंड हाउ टू प्ले इट का, जिसे लिखा है श्री फ्लोरेंस स्कॉविल शिन जी ने। फ्लोरेंस स्कॉविल शिन एक आर्टिस्ट, मेटाफिजिकल टीचर और स्पिरिचुअल पायोनियर थी, जिन्होंने इस किताब को खुद पब्लिश किया था, क्योंकि कोई पब्लिशर उस टाइम इसे लेने को रेडी नहीं था। लेकिन आज ये मिलियंस ऑफ लाइफ्स को ट्रांसफॉर्म करने वाली क्लासिक मानी जाती है। बुक का फंडामेंटल मैसेज है, लाइफ इज नॉट अ बैटल, इट्स अ गेम। और हर गेम की तरह इसके भी रूल्स हैं। तो आइए उन रूल्स पे थोड़ी रोशनी डालें। शिन का रेवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव है कि मोस्ट पीपल लाइफ को एक स्ट्रगल, एक बैटल समझते हैं, बट एक्चुअली लाइफ इज अ गेम ऑफ गिविंग एंड रिसीविंग। उनका मेन प्रिंसिपल है दैट व्हाटसो एवर अ मैन सोविथ दैट ही शैल ऑल्सो रीप। यानी जो आप दुनिया में भेजते हैं, वर्ड्स, थॉट्स, एक्शंस में, वही आपके पास वापस आता है। इफ ही गिव्स हेट, ही विल रिसीव हेट। इफ ही गिव्स लव, he will receive love. If he gives criticism, he will receive criticism. If he lies, he will be lied to. शिन कहती हैं कि देर आर 3 levels ऑफ माइंड, यानी मन के 3 स्तर होते हैं। वो कहती हैं हमारा माइंड 3 पार्ट्स में काम करता है। नंबर 1, कॉन्शियस माइंड यानी चेतन मन। ये सरफेस लेवल की थिंकिंग है, डेली डिसीजंस, लॉजिकल रीजनिंग। नंबर 2, सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन। ये साइलेंट रिकॉर्डर है जो हर वर्ड, थॉट और इमोशन को स्टोर करता है। We ever have a silent listener at our side that hears and records every word we think or say, the subconscious. Number 3, super conscious mind यानी अति चेतन मन। ये डिवाइन कनेक्शन है, इंट्यूलेशन, इनर विजडम और स्पिरिचुअल गाइडेंस का। वो लाइफ के गेम के कुछ नियम बताती हैं। पहला, द लॉ ऑफ एक्सपेक्टेंसी यानी अपेक्षा का नियम। Whatever man feels deeply or imagines clearly is impressed upon the subconscious mind and carried out in minutest detail. आपकी इमेजिनेशन जो भी क्लियर पिक्चर्स बनाती है, वो इवेंचुअली रियलिटी में मैनिफेस्ट होते हैं। एग्जाम्पल, शिन टेल्स अबाउट अ मैन जो रेयर डिजीज के बारे में कंटिन्यूसली वरी करता रहा, उसे पढ़ता रहा और इवेंचुअली वही डिजीज उसे हो गया। दूसरा, द पावर ऑफ वर्ड्स यानी शब्दों की शक्ति। डेथ एंड लाइफ आर इन द पावर ऑफ द टंग, दिस इज फ्रॉम प्रोवर्ब्स। आपके वर्ड्स क्रिएटिव फोर्सेस हैं। योर वर्ड इज योर वॉन्ड, मतलब जो आप स्पीक करते हैं वही रियलिटी क्रिएट करता है। शिन का एक फेमस अफर्मेशन है, आई नाउ स्मैश एंड डिमोलिश बाय माई स्पोकन वर्ड every untrue record in my subconscious mind. They shall return to the dust heap of their native nothingness, for they came from my own vain imaginings. I now make my perfect records through the Christ within, the records of health, wealth, love, and perfect self expression. तीसरा है द लॉ ऑफ नॉन रेजिस्टेंस यानी अप्रतिरोध का नियम। रेजिस्टेंस इज हेल, फॉर इट प्लेसेस मैन इन अ स्टेट ऑफ टॉर्मेंट। जब आप प्रॉब्लम्स के अगेंस्ट फाइट करते हैं तो आप एक्चुअली उन्हें स्ट्रेंथन करते हैं। इंस्टेड नॉन रेजिस्टेंस का प्रैक्टिस करें। सरेंडर विद फेथ के डिवाइन इंटेलिजेंस सब हैंडल कर रही है। चौथा,
द लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन यानी प्रतिस्थापन का नियम। समटाइम्स हमारी डिजायर्स रॉन्ग होती हैं क्योंकि हम ट्रू डेस्टिनी से अनअवेयर होते हैं। ऑलवेज आस्क फॉर डिवाइन राइट एक्शन इंस्टेड ऑफ स्पेसिफिक थिंग्स। पांचवा, द लॉ ऑफ फॉरगिवनेस यानी क्षमा का नियम। Christianity is founded upon the law of forgiveness. Christ has redeemed us from the curse of karmic law. दोस्तों, राइटर ईसाई धर्म से संबंध रखती हैं, इसलिए उन्होंने उससे रिलेट करके बोला है। लेकिन यहाँ पे क्षमा का नियम हर जीव के लिए लागू होता है, भले वो किसी भी धर्म को मानने वाला हो। फॉरगिवनेस एक हायर लॉ है जो कर्मा के साइकिल को ब्रेक कर सकती है। इसके बाद शिन बात करती है द स्क्वायर ऑफ लाइफ यानी जीवन का चौकोर। शिन के अनुसार परफेक्ट लाइफ में 4 कॉर्नर्स होते हैं। नंबर 1 हेल्थ यानी स्वास्थ्य, नंबर 2 वेल्थ यानी संपत्ति, नंबर 3 लव यानी प्रेम, और चौथा परफेक्ट सेल्फ एक्सप्रेशन। ये स्क्वायर ऑफ लाइफ कंप्लीट होने पर गेम जीत जाते हैं। दोस्तों, किताब के कुछ व्यवहारिक उपयोगों के बारे में बात करते हैं, जैसे कि डेली अफर्मेशंस की कुछ लाइंस। देयर इज अ सप्लाई फॉर एवरी डिमांड। आई एम एन इररेजिस्टिबल मैग्नेट फॉर ऑल दैट बिलोंग्स टू मी बाय डिवाइन राइट। इन्फिनिट स्पिरिट ओपन द वे फॉर ग्रेट अबंडेंस फॉर मी। वैसे ही वर्किंग विथ फेथ के लिए कुछ लाइंस। एक्ट एज इफ you have already received what you have asked for. If one asks for success and prepares for failure, he will get the situation he prepared for. कभी कभी हमें अपनी इंट्यूशन को फॉलो करके ही अपना रास्ता या दुविधाओं से निकलने का रास्ता मिलता है। तो इसके लिए आप लिसन टू योर हंचेस, इनर गाइडेंस, पे अटेंशन टू सॉन्ग्स ऑन रेडियो, thoughts that pop up, trust your gut feelings। इन सब रूल्स के सपोर्ट में रियल लाइफ एग्जाम्पल से किताब भरी पड़ी है। शिन शेयर्स काउंटलेस स्टोरीज ऑफ पीपल who transform their lives by applying these principles। एग्जाम्पल, एक वुमन जिनको मनी की नीड थी, बट शी फेल्ट पुअर अराउंड अ सर्टेन बिजनेसमैन। उसने अफर्मेशन यूज करके अपनी प्रॉस्पेरिटी कॉन्शियसनेस चेंज की। पीपल हु हील रिलेशनशिप्स थ्रू फॉरगिवनेस। इंडिविजुअल्स हु फाउंड देयर परफेक्ट जॉब्स बाय आस्किंग फॉर डिवाइन राइट वर्क। आइए किताब के कुछ की इनसाइट्स देखते हैं। नंबर 1, हैप्पीनेस इज योर बर्थ राइट। हैप्पीनेस इज योर डिवाइन राइट। आपको इसके लिए स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, फियर इज वर्सेस फेथ। फियर मस्ट बी इरेज्ड फ्रॉम कॉन्शियसनेस। फियर इज ओनली इन्वर्टेड फेथ। इट इज फेथ इन इविल इंस्टेड ऑफ गुड। डिवाइन टाइमिंग। ट्रस्ट दैट एवरीथिंग हैपेंस एट द परफेक्ट टाइम। फोर्स मत करो, बस अलाउ करो। व्हाई दिस बुक मैटर्स टुडे। आज क्यों प्रासंगिक है। 1925 में लिखी गई ये बुक आज भी रेलेवेंट है क्योंकि यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स जो टाइम के साथ नहीं बदलते, प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी, कॉम्प्लेक्स थियोलॉजी नहीं, सिंपल एप्लीकेशन, पॉजिटिव साइकोलॉजी का अर्ली फाउंडेशन, मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट्स का पायनियर वर्क। कुछ क्रिटिक्स कहते हैं कि ये अप्रोच ओवर सिंप्लीफाइड है। रियलिटी में लाइफ के प्रैक्टिकल चैलेंजेस भी होते हैं जो सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग से सॉल्व नहीं होते। बट शिन का पॉइंट ये नहीं है कि एक्शन मत लो, बल्कि ये है कि राइट मेंटल एटीट्यूड के साथ एक्शन लो। फाइनल मैसेज, दोस्तों, द गेम ऑफ लाइफ एंड हाउ टू प्ले इट आपको सिखाती है कि लाइफ को स्ट्रगल नहीं, एक प्लेफुल गेम की तरह अप्रोच करें। किताब के कुछ की टेकअवेज, योर वर्ड्स क्रिएटिव वर्ल्ड, इसलिए स्पीक कॉन्शियसली। व्हाट यू गिव आउट कम्स बैक, सो गिव लव, रिसीव लव। ट्रस्ट डिवाइन टाइमिंग, जो कि है सरेंडर विथ फेथ।
यूज एफर्मेशन टू रिप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस और फॉलो इंट्यूशन। अगर आप टायर्ड हैं कांस्टेंट स्ट्रगल से, अगर आप चाहते हैं अबंडेंस, लव और परफेक्ट सेल्फ एक्सप्रेशन, तो इन सिंपल बट पावरफुल रूल्स को फॉलो करके देखिए। रिमेंबर, लाइफ इज अ गेम ऑफ बूमरैंग्स। व्हाट यू थ्रो आउट कम्स बैक टू यू। तो आइए स्टार्ट प्लेइंग द गेम करेक्टली और जीतिए अपनी परफेक्ट लाइफ। जय हिंद।